हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद आसिफ। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रियल नंबर्स जो है वो कवर कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है, तो उसका हम लोग पार्ट 2 जो है लेकर आए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार छोड़ दिया था एग्जाम्पल नंबर 2 फाइनल करके। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ हमारी। देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिखता होगा एग्जाम्पल नंबर 3 के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा हमारा, कोई सा भी पॉजिटिव हो और वो ऑड इंटीजर हो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो किस फॉर्म का होगा। ठीक है, कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म का होगा। वो कह रहा है कि 4q+1, ठीक है, और 4q+3 इस फॉर्म का क्या बोलते हैं, वो इंटीजर होगा। लेकिन हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब भी कभी भी ऑड आए, इवन आए, तो कभी भी आपको ऑड या इवन करके एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, आपको हमेशा इसको छोड़ देना, ऑड वाले टर्म को यहाँ पे छोड़ देना है, सिर्फ आपको पॉजिटिव एज्यूम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हम लोग वही ए से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। एज्यूम करते हैं हम लोग, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है। ऑड और इवन नहीं, हम लोग अब इसको बाद में दिखाएंगे कि ये जो ए एज्यूम किया था ये कोई पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन हम लोग बाद में इसको दिखाएंगे कि ये देखो ऑड आ गया। ठीक है, हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया। मैंने ये बताया था कि फिर आप बी एज्यूम करेंगे हमेशा। क्यू के मल्टीपल में जो भी आपको लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे जो भी अननोन होगा उसका मल्टीपल, यहाँ पे क्यू की जगह एम भी हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उसके मल्टीपल जो भी होगा, मतलब उसका कोफिशिएंट, तो आपको वही एज्यूम करना है। एंड बी इक्वल टू 4। ठीक है, हम लोगों ने बी इक्वल टू 4 ले लिया। ठीक है, अब ए बराबर ये हो गया, बी बराबर ये हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, वही उसका एप्लीकेशन जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम या लेमा जो भी हो, वो क्या होता है अभी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और हमें मालूम है कि आर जो होता है वो 0 से बड़ा रहता है या उसके बराबर, और बी से छोटा रहेगा। ठीक है, ए की जगह तो हम लोगों को ए ही रखना है, बी की जगह पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, 4, तो वो आप 4 रख दीजिए, और क्यू की जगह पे ये रख दीजिएगा, प्लस आर आपका ये हो सकता है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिएगा यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ से दिखता होगा कि आर जो है 0 से मतलब बराबर भी हो सकता है 0 के, और 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी के बराबर नहीं हो सकता, बी से छोटा रहेगा। तो आर की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आपकी हो सकती हैं, तो वो हम लोग क्या देखेंगे कि पॉसिबल रिमाइंडर्स या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर्स आर कितने हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3। 4 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 4 लेंगे तो वो बी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे बी से छोटा लेने के लिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो 4 नहीं होगा। तो यही 4 वैल्यूज हमारी ऐसी हैं जो हम लोग इस पे देखेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं वैल्यू एट आर इक्वल टू, हम लोग 0 पे चेक करते हैं कि ये ए किस तरीके का बिहेव करेगा। आर इक्वल टू 0 पे हम लोग देखते हैं कि ए किस तरीके का बिहेव करेगा। ठीक है, तो आर बराबर अगर आप 0 रखोगे यहाँ पे, तो ए आपको क्या मिलेगा, इसको आप यहाँ से मिटा दीजिएगा। ए आपको क्या मिलेगा, 4q प्लस 0।
तो हमें ए क्या मिलेगा बेसिकली 4q। इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। जब भी कभी भी आप ये देखिए कि जब भी कभी भी ऑड या इवन की बात आए आपको, तो आप हमेशा 2 के मल्टीपल में उसको तोड़ लीजिएगा हमेशा, यही हम लोग करने वाले हैं। तो इसको हम लोग 2 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो 2q इस तरीके से हम लोग रखते हैं। अब आपको मालूम है ये अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4 ही निकल के आएगा हमारा। तो इसमें देखो क्या है, हम लोग ये ऐसे करके दिखा देंगे कि 2m, हम लोग ये बता देंगे कि m जो है वो क्या है, 2q के बराबर है। m इक्वल टू हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया है, वो 2q ले लिया है। और m जो है वो इज एन एनी इंटीजर। हाँ, तो m इज एनी इंटीजर, या आप ये लिख सकते हैं कि m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि m जो है कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। इसका मतलब ये कि 2q की जगह हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, और अगर आप 2q रखोगे तब भी बात वही है। और हम लोगों ने ये दिखा दिया कि हमने m अपनी तरफ से नहीं रखा है, कोई ऐसा नहीं, हमने 2q की प्लेस पे रखा और हमने इसको बता दिया है कि ये m जो है वो 2q के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि जो a बराबर है वो क्या है, 2m है। ठीक है, a बराबर 2m। अब ये m जो है कोई सा भी इंटीजर होगा आपका, m जो है वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कल की तरह कॉन्सेप्ट, मतलब वही लास्ट हम लोगों ने जो लेक्चर कवर किया था कि अगर आप किसी भी नंबर की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपको हमेशा जो है वो इवन मिलेगा, यानी कि 22। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 17 की 2 से तो वो आपको मिलेगा 32। ये सब इवन आ रहे हैं, चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, तो ये m जो है कोई भी सम इंटीजर है, उसके बाद में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक क्या आपको देगा, इवन देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखने की जगह यहाँ लिख दे रहा हूँ विच इज इवन। ठीक है, आप इसको इसके सामने लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप जो है वो इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो वो आपने ये सब नोट कर लिया होगा, मैंने यहाँ से वो सब मिटा दिया। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पाया कि a इक्वल टू 2m। ठीक है, जो कि हमारा इवन आ रहा था। ये ध्यान रखना है कि 0 पे हमारी वैल्यू a की जो आ रही थी वो इवन हो रही थी। अब हम लोग 1 पे आते हैं। एट, थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे। ठीक है, एट आर बराबर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ए की वैल्यू हमें क्या मिलती है, तो देखो 4q+1। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी किसी अननोन के उसमें आपको जो भी मल्टीपल दिखे यानी कि कोएफिशिएंट, तो आप जो है उसको 2 में स्प्लिट कर लीजिएगा, तो 2 × 2q और +1। ठीक है, तो ये मेरा वही होगा जो हम लोगों ने पीछे किया है, तो 2m में ऐसे करके लिख दूंगा। ठीक है, और +1। और मैं यहाँ बता दूंगा, मैं यहाँ पे ये रीज़न दे दूंगा भाई इनका कि m बराबर मैंने क्या एज्यूम कर लिया है यहाँ पे, 2q। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये जो चीज़ है वो कैसी रहेगी, अगर मैं a इक्वल टू 2m+1, आपको मालूम है 2m को हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब, कि 2m जो है वो इवन है, और इवन में कभी भी 1 ऐड किया जाएगा तो वो हमेशा ऑड बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे विच इज ऑड। ठीक है, विच इज ऑड, इसका मतलब ये कि r बराबर 1 रखने पर ये क्या चीज़ हो रही है, ऑड आ रहा है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, जब ये ऑड है 2m+1, तो ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर। इसका मतलब 4q+1, 4q+1 ऑड जब आ रहा है a या फिर ये दोनों में से किसी को कहो, क्योंकि एक दूसरे के बराबर ही है, तो दोनों ऑड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ इसके बराबर है। तो देखो ऑड आने की जो फॉर्म आ रही है वो 4q+1 आ रही है। यही चीज़ पूछ रहा था कि ऑड आएगा वही पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर था, जब ऑड आया तो इस फॉर्म में आया, लेकिन पिछली बार इवन आया था तो वो इस फॉर्म का नहीं था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा। आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं, और ये सब आप लिख के रखिएगा एक सीक्वेंस में। हम लोग इतना ही बार बार जो है वो रफ कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट करें। अब हम चेक करेंगे एट एट आर इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, आर बराबर हम लोग 2 पे चेक करेंगे, तो फटाफट हम लोग उसको चेक करते हैं भाई। ए बराबर 4q+r की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 2, क्योंकि हम लोग थर्ड वैल्यू इसकी ले रहे हैं। अब एक चीज़ और है,
जब भी कभी भी लास्ट में 1 हो तो कॉमन तो नहीं आएगा 2, लेकिन अब यहाँ पे 2 है तो देखो पूरे उसमें से अगर कभी भी 2 कॉमन आए तो आप उसको कॉमन ले लेना। एक्चुअली अगर कभी भी पूरा नंबर ही कॉमन आ रहा है तो आप उसको लेके रखेंगे, ठीक है? तो हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों टर्म में से ये 2 टर्म हैं पूरे, ठीक है? इस दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो आप इसको 2 कॉमन को ले सकते हैं, ठीक है? तो 2 कॉमन आप लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2q यहाँ से बचेंगे जब आप 2 कॉमन लेंगे प्लस 1 यहाँ से बचेगा आपका, ठीक है? बेसिकली कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है? तो आपने 2 से डिवाइड किया होगा 4 को, ठीक है? q तो डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है? तो 4 को डिवाइड किया होगा तो आपको क्या मिला होगा 2, और जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो कि 2 के बराबर में जो भी, ये आप इसको ये समझो ये बिल्कुल बेस्ड मटेरियल है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है ये सब बेस्ड है। आप इसको m कंसीडर कर सकते हैं जैसे हम लोग पहले करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, m कंसीडर कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे भाई उसका रीज़न भी दे देंगे कि भाई हम लोगों ने m ऐसे ही नहीं रख दिया, हम बता दे रहे हैं कि m बराबर हम लोगों ने क्या एज़्यूम करके रखा है, ठीक है? 2q प्लस 1 हम लोगों ने एज़्यूम करके रखा है, ठीक है? अब उसके बाद में a बराबर जब हमारा ये 2m आ गया, तो हम लोग ये बताइए, हम लोग ये वही पहले वाली फॉर्म आ गई कि 2m जो होता है वो क्या होता है? इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वही पिछला वाला एक्सप्लेनेशन होगा मेरा, व्हिच इज़ इवन, ठीक है? देखो जब भी कभी भी इवन की फॉर्म आ रही है तो वो 2m की फॉर्म आ रही है और जब ऑड की फॉर्म आएगी तो 4q प्लस 1 की फॉर्म आएगी या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म आएगी, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो अभी जो 4q प्लस 2 है तो देखो इवन आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे 4q प्लस 1 थे पिछली बार में तो वो ऑड आ रहा था, ठीक है? तो आप इसको नोट करें, हम लोग फिर 3 पे जाएँगे। अब हमारी जो वैल्यू है नेक्स्ट, r की लास्ट वैल्यू है, ठीक है? 3 पे हम लोग चेक करते हैं। तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। अब एक्चुअली ये है कि अगर आप देखोगे 2 तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, या आप 3 को स्प्लिट कर दें, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2 पे तो स्प्लिट करेंगे ही करेंगे, तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है? तो अगर आप इसको देखोगे 4q प्लस 2 प्लस 1, बिल्कुल ठीक है कि भई मैंने 2 को, क्योंकि मुझे 2 कॉमन लेना है इसलिए मैंने स्प्लिट किया है, ध्यान रखना। आपको हमेशा 1 में स्प्लिट करना होगा, मतलब आपको 1 बचाना होगा। आगे हमारे एक्सरसाइज़ में भी क्वेश्चन्स आएँगे, उसमें भी आप लोग यही तरीका देखोगे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2q इधर से बचेगा, यहाँ से प्लस 1 बचेगा, ठीक है? और प्लस 1 ये रह गया, क्योंकि हम लोग उसमें से कॉमन नहीं आ रहा था, वो 1 जो है बिल्कुल सेपरेट था। अब हम लोग वही करेंगे कि 2 इस पूरे पार्ट को जो है वो हम लोग इस पूरे पार्ट को m कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? m कंसीडर कर लेंगे इस पूरे पार्ट को। तो हम लोगों ने m कंसीडर कर लिया, वो प्लस 1 रह गया। अब आपको मालूम होना चाहिए, मैं यहाँ पे रीज़न दे दे रहा हूँ भई, इसका रीज़न मैं दे दे रहा हूँ कि m बराबर मैंने क्या कंसीडर किया है, 2q प्लस 1, ठीक है? 2q प्लस 1 मैंने ये कंसीडर कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या देखूँगा कि 2m मेरा इवन है, हम लोग पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, और उसमें अगर एक ऐड कर दूँगा तो वो ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि a इक्वल टू 2m प्लस 1, जो कि कैसा है? विच इज़ ऑड। अब आपको ये देखना है, ये जो मेरा ऑड आ रहा है, ये वाली चीज़ जो ऑड आ रही है, तो ए ही तो है। ये लेकिन ये है किसके बराबर? देखो 4q प्लस 3, देखो 4q प्लस 3, और जो मेरा इससे पहले वाला आपके पास जो नोट किया होगा आपने, वो मेरा कौन-सा वाला ऑड आ रहा था? 4q प्लस 1 का फॉर्म का ऑड आ रहा था, जिसमें a बराबर मेरा 4q प्लस 1 था, उसमें ऑड आ रहा था, और ये 4q प्लस 3 है, इसमें ऑड आ रहा है। इसका मतलब इवन वाले देखो कैसे हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लिख करके दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा ऑड था, स्टार्टिंग में मेरा आया था a इक्वल टू 2m, ठीक है? दूसरा आया था मेरा a इक्वल टू 4q प्लस 1, तीसरा आया था मेरा a इक्वल टू 2m, और नेक्स्ट मेरा आ रहा है a इक्वल टू 4q प्लस 3। देखो 4q प्लस 3 जो कि ऑड है, इसके बराबर है, ठीक है? तो आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ ऑड आ रही है वो 4q प्लस 1 के लिए है और 4q प्लस 3 के लिए। तो देख सकते हो आप 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, और जो इवन आ रहा है तो उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो उसमें प्रूव करने के लिए दिया ही नहीं है आपको, ठीक है? तो हम लोग लास्ट में ये लिखेंगे, हैंस हैंस प्रूव्ड एनी एनी पॉजिटिव
positive odd integer, any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3, यानी कि ये दो फॉर्म के इंटीजर होंगे। अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी ऑड, ठीक है, ध्यान रखना। हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में पहले ए को जो है एनी पॉजिटिव माना था, लेकिन हम लोगों ने देखा ए जो है वो ऑड आ रहा है, तो किसकी फॉर्म का आ रहा है, 4q plus 3। और अगर ए जो है इवन आ रहा है तो वो 2m की फॉर्म का बन रहा है। ए जो है वो इवन आ रहा है तो वो 2m की फॉर्म का बन रहा है। अगर ऑड आ रहा है तो 4q plus 3 की फॉर्म का बन रहा है। इसका मतलब यही दो फॉर्म्स आ रही हैं जब ऑड आ रहा है, और जब इवन आ रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप इसको जो है वो पूरा हमारा एग्जाम्पल अब जो है कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर कुछ छूट गया हो आपका, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, 4 की तरफ। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग जो है वो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ गए, ठीक है। 4 एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम लोग सॉरी उसके लिए कि हम लोग बोर्ड पे नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन मैं उसकी सिचुएशन आपको बता दे रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है। कि आपको काजू बर्फी दे रखी है 420, ठीक है। काजू बर्फी और बादाम बर्फी जो है वो 130 है, उनका स्टैक लगाना है। स्टैक, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है स्टैक, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड यूज होगा स्टैक। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 1 आपको पता ही है रियल नंबर्स में, ठीक है। तो स्टैक लगाना, स्टैक का मतलब होता है ढेर, ठीक है। हम लोगों को ऐसा ढेर लगाना है, इसमें उसने ये कहा है कि मैक्सिमम जो है हमारे पास ये आ जाएं और दोनों सेम नंबर में जाएं, मैक्सिमम आ जाएं ये दोनों के दोनों। ऐसा ढेर, ऐसी लाइनअप हमें करना है कि ये दोनों मैक्सिमम से मैक्सिमम आ जाएं और कम से कम एरिया क्या बोलते हैं ऑक्युपाई करें, ये उसने कहा है, ठीक है। कम से कम एरिया हमारा ऑक्युपाई होना चाहिए, कम से कम एरिया में हम लोग इसका ढेर लगा पाए। तो जब भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप लोग आंखें बंद करके आपको क्या करना है कि जब भी कभी भी आपको मैक्सिमम नंबर निकालना हो किसी भी दो चीज़ों का, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको वही है। तो आप सिंपली आंखें बंद करके आप हमेशा एचसीएफ निकाल देना। तो हम बहुत आसान है भाई, हम लोग इनका एचसीएफ ही निकालेंगे। अब भाई एचसीएफ निकालना तो बहुत आसान है कि आप जो है बाय यूजिंग यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 420, इसको ए, अब आप बार बार वही चीज़ होगी कि हम लोग ए एज्यूम करें उसको, इसको बी एज्यूम करें, तो वो हम लिखें, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। आप सब अंडरस्टूड चीज़ होगी, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एलसीएफ निकाला जाता है कैसे करके, और एक्सरसाइज में भी आप बहुत बार देखोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो 130 ये स्मॉलर है तो बी की जगह पे रखा जाएगा, ठीक है। इनटू ये कितने बार जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 13 तियाँ 39 होते हैं, 13 3 जा 39, तो आपको ये पता लग रहा है 0 0 दोनों के छुपा लिए, 13 यहाँ से 42 रहेगा, ठीक है। तो 3 अब इसमें रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा आपका 3, सॉरी 30, ठीक है। अब ये जो बी की पोजीशन पे रहता है उसको यहाँ ए की पोजीशन पे ले आते हैं, 130 इक्वल टू जो रिमाइंडर की पोजीशन पे रहता है उसको बी की पोजीशन पे ला कर रख देते हैं, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा हमारा 4, ठीक है। 4 टाइम्स जाएगा, प्लस जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आप रखोगे, तो रिमाइंडर हमारा बच रहा है 10, ठीक है। तो हम लोग बी की जगह पे फिर हमारा इधर आ जाएगा, ठीक 30, और जो आर की जगह पे है वो बी की जगह पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको जो है यहाँ पे बहुत ईजी है, ये 3 और प्लस आर इक्वल टू 0, सॉरी मुझे आर नहीं लिखना बल्कि 0 ही लिखना है। तो आर जो है वो यहाँ पे 0 हो चुका है, जब हमारा 0 हो जाए तो समझ लीजिएगा एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट हो गया। यही चीज़ थी जो हम लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप ये जो है प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब तरीका होता है, तो ये वही चीज़ है। तो हमारा अब बी की पोजीशन पर जो चीज़ होती है ये बी की पोजीशन पे लिखा हुआ है 10, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, एचसीएफ किस किस का भी 420, 130, ठीक है, इक्वल टू 10। तो अब हम लोग उसका आंसर जब हम लोग देंगे तो उसी के ही लैंग्वेज में देंगे जिस तरीके से उसने पूछा होगा कि कितने मैक्सिमम जो है क्या बोलते हैं हो सकता है। तो हम लोग उसको क्या बताएंगे, देयरफॉर ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, एचसीएफ बेस्ड था। देयरफॉर द स्वीट सेलर, यानी कि जो मिठाई बेचने वाला, ठीक है,
कैन मेक stacks of 10 फॉर बोथ, यानी कि काजू बर्फी और बादाम बर्फी के दोनों के 10-10 लेगा, ठीक है, ढेर लगाने के लिए वो, फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी, ठीक है। तो हम लोगों को यही पूछ रहा था वो कि मैक्सिमम कितना होगा, तो वो मैक्सिमम 10-10 लेगा, ठीक है, ढेर लगाने के लिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आया हो, तो आप जो है हमें डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर जो है वो हर वीडियो के नीचे डाल रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर, तो आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको नोट कर लीजिएगा, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नहीं लिख पाए क्योंकि वो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मैंने आपको सिचुएशन बता दी थी, आप वैसे भी एनसीईआरटी के देख सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आप जो है वो देख सकते हो इसको। ये चीज़ हमारी चीज़ कंप्लीट हो गई है, मतलब आज की वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लेके आए थे। अब हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, वो भी एक्सरसाइज के साथ, यानी कि पहली एक्सरसाइज रियल नंबर जो है हमारा चैप्टर 1, ठीक है, पार्ट 3 होगा हमारा वो। और हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो हम लोग करेंगे। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि शॉर्ट शॉर्ट जो है वीडियो बने, ताकि आपको आसानी रहे। कभी भी डाउनलोड करता है कोई बच्चा, ठीक है, स्टूडेंट जो है डाउनलोड करता है तो उसको थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वीडियो देखता है जो भी कुछ है। तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।